हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप सुनेंगे बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ा ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। भारत पश्चिम में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी थे। भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करते थे। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखते थे एवं पूजा किया करते थे। हर गरीबों को सहायता करते थे। परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो न व्रत करती न किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करते थे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पे रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप कृपा करके सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव कहे, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, ब्राह्मणों को दान में दो, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, निज काम करो, निर्धन कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। इस प्रकार करने से आपका कुल और आपका नाम परलोक में फैलेगा और आपकी पूर्वज स्वर्ग की प्राप्ति होंगे। परंतु रानी की इन बातों में खुशी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा रखने और संभालने में सारा धन मेरा नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को मिट्टी से धोना, केशों में धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस वगैरह खाना, कपड़े को धोबी के यहाँ धुलने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने कहने अनुसार रानी 7 बृहस्पतिवार वैसे करने की विचार किए। केवल रानी के 3 बृहस्पतिवार ही हुआ कि सभी धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों परिवार में तरसने लगे तथा सांसारिक भोग दुख से दुखी होने लगे। तब राजा ने रानी से कहे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी मनुष्य पहचानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं प्रदेश जाता हूँ, वहाँ कोई काम धाम मिलेगा, शायद हमारे भाग में ऐसा ही हो। वह राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जाकर जंगल में लकड़ी काट कर लाते, शहर में बेचते। इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती थी। अपनी दासी से कही, हे दासी, यह पास के ही नगर में बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और 5 से बेझर मांग के ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हम दोनों को हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रहे थे। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजे हैं, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी यह अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रहे थे। तब दासी को रानी की बहन कोई उत्तर नहीं मिला। बहुत दुखी मन से और क्रोध भी आया और लौटकर बोले, हे रानी, आपकी बहन धनी स्त्री है, इसीलिए छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैंने उन्हें कितना बार कहे लेकिन कोई उत्तर नहीं दिए। मैं वापस चली आई।
रानी बोली, हे दासी, इससे उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तभी बुरा कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे के पता विपत्ति के समय ही लगता है। ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसे मैं कुछ नहीं बोले, वह बहुत दुखी होगी। मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तो कथा सुनकर रानी की बहन पूजा समाप्त कर अपने घर बहन के घर आई और बोली, बहन कहो, तुम्हारी दासी मेरे घर क्यों गई थी? तब रानी की बहन ने बोली कि बहन, तुमको तो सभी पता है मेरे घर की स्थिति क्या है, इसीलिए मैं अपनी दासी की तुम्हारे यहाँ 5 शेर लेने के लिए भेजे थे। वैसे तो तुमको सभी बात पता ही है। तब रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा बेझर मिला। वह बड़ी हैरान होकर घर से अंदर एक बर्तन पहले से ही ढूंढ रखे थे। उसे बाहर निकलकर रानी से बोले। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हम दोनों अन्य के बिना रोज व्रत ही करते हैं। अगर इनसे व्रत और कथा पूछ ली जाए तो हम दोनों भी क्या करेंगे? तब दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछे। उनकी बहन बताकर हे रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करो। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। उस दिन एक ही समय भोजन करो। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का ही करो। उसके बाद कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। और इधर रानी और दासी दोनों निर्णय लिया कि बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करूंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना बीन कर लाए और उनकी दाल बनाकर तथा केरे तथा विष्णु भगवान की पूजा किए। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधु व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, आप भी भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए दासी से बोले, तुम व्यर्थ में मुझे भोजन क्यों करने कर, तुम ही भोजन कर ले, हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति 2 थाली में भोजन दे गए हैं, हम दोनों करेंगे। वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन किए हैं। दासी और रानी दोनों भोजन करके गुरुवार भगवान को प्रसन्न मन से नमस्कार किए। उसके बाद प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से रानी के पहले के जैसा धन फिर वापस आ गया। अब रानी फिर पहले से जैसे आलसी करने लगे। तब दासी बोले, देखो रानी, अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें पहले की ही जैसे आलस होने लगे हैं। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमें यह धन पाए हैं, इसलिए हम आपको दान पूर्ण करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। ये सब करने से दासी की बात मानकर इसी प्रकार के कर्म करने का प्रयास करने लगे। काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान उन्हें प्रार्थना किए और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, ते उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ।
राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ी काटने गए और दुखी मन से जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उन्हें में कितना दुख भोगना पड़ता है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचना पड़ता है, गुजारा बसरा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, बताओ। यह सुनकर राजा को नेत्र भर आए और बोले, साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सभी जानते हैं इतना दुख हमें क्यों हुआ है। अपनी संपूर्ण कहानी महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हें ऐसा दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार के चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिए है। अब तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल घुसाल में जल के लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी को लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति पूजा कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार होती है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण थे। उन्हें कोई संतान नहीं था। वह पूजा पाठ करते थे, परंतु उनकी स्त्री मालिनता के साथ रहा करती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता को पूजा करती थी। प्रातःकाल उठती, सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मणी की स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु के जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और वही फिर पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी। स्कूल अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी। पाठशाला जाने के मार्ग में डालते जाती थी। वही जो सोना हो जाते थे, लौटते समय उनको बीन कर लेकर घर पर आकर साफ करती थी। बालिका साफ कर फटक कर सोने के रखती थी। उनकी माँ ने कहे, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने के सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने को सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोजाना की तरह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल जाती थी। लौटते समय वह जौ को बीन कर ले आती थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोना का सूप भी मिल गया। उसे वह घर लेकर आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से निकल उस कन्या को रूप देखकर मोहित हो गए और सोने के जौ साफ करते देखे। कन्या पर मोहित होकर राजमहल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने के समाचार ज्ञात हुई तो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है तो मुझे बताओ, वही करेंगे जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता को बताया कि बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है,
किसी ने मेरा कोई अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़े। बेटा, इस तरह के कन्या को पता तुम ही लगाओ, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगी। राजा ने राजा को लड़की के घर की पता बताए। मंत्री उस लड़की के घर आए और राजा को आदेश ब्राह्मण को सुनाए। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ प्रसन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी निवास होने लगे। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी स्त्री से बेटी ने बड़ी ही पिता अब दुखी होकर बोले, पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ की समाचार पूछी। ब्राह्मण ने सभी हाल कहकर कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिए। इसी तरह ब्राह्मण देवता का घर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसी हाल ब्राह्मण को फिर कन्या ने फिर गए। राजमहल में गए तो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ फिर गए। पुत्री के महल पहुंच गए तो पुत्री बोली, माँ को समझाने लगी। माँ ने प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान कराकर भगवान विष्णु की पूजा करे तो दरिद्रता आपकी दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ तो एक बात भी नहीं सुनती थी। प्रातःकाल उठकर पहले अपनी पुत्री को झूठा हुआ बचा खा लेती थी, फिर बाद में अन्य कार्य करती थी। एक दिन उनकी पुत्री की बहुत गुस्सा आई। उन्होंने एक कोठली से सारा सामान निकाल दी और उसी में अपनी माँ को बंद कर दी। प्रातःकाल उन्हें निकालकर तथा स्नान कराकर पूजा पाठ करवाए और कर उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत की वह व्रत के सुख पूर्वक इस लोक में सुख पाकर अंत में साधु की कहानी देवता वहाँ लोपित हो गए। धीरे धीरे समय बीतने होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे दिन उन दोनों की अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। उस दिन से उसे सभी कलह दूर हो गया। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत राजा भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाया था कि कोई भी मनुष्य अपने घर में आग न बनाए, खाना न बनाए, न आग जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसका फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी आपसी राजा के यहाँ भोजन करने में सम्मिलित हुई। लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुँचे, इसलिए उसको राजा ने अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारे को भोजन कराए थे तो रानी की खूंटी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर निकल गई नहीं थी। उसके रानी को निर्णय हुआ कि मेरा हार उसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर जेल खाना में डाल दिए। अब लकड़हारा जेल खाने में बहुत दुखी होकर विचार करने लगी कि न जाने पूर्व जन्म की क्या कर्म मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। तब तत्काल बृहस्पति साधु रूप धारण कर प्रकट हो गए। उनकी दशा देखकर कहने लगे, मत ए मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कहा था, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, तुम्हें बृहस्पति देवता की कथा नहीं कहा है। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेगा। तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार के जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसा मिला। राजा ने उसे पूजा का सामान मंगाकर और पूजा करने लगा। फिर तूने जिस आदमी को करने लगा प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव उस नगर की राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा, तू जिस आदमी को जेलखाना में बंद रखा है वह निर्दोष है, उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सभी राजपाट नष्ट कर दूंगा।
अब प्रातःकाल राजा खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़ीहारा को बुलाकर क्षमा मांगे तथा राजा को योग वस्त्र आभूषण देकर उन्हें भेंट देकर विदा करवा दिए। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ी ही आश्चर्यचकित हुआ। नगर में के पहले अधिक बाग बगीचा तालाब कुआं का धर्मशाला का निर्माण हुआ था, मंदिर बने हुए थे और दासी द्वारा बनवाए गए थे। राजा को आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया। जब रानी खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें अपनी दासी से कहे, हे दासी, देखो हम दोनों को कितनी बुरी हाल में छोड़ कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट आए हैं, इसलिए तुम ही दरवाजे पर खड़ी रहना। रानी की आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो गए। तब रानी ने कहे, हम सभी बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से हमें ऐसा धन प्राप्त हुआ है। प्राप्त राजा तब निर्णय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव की पूजा करेंगे, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और कथा सुनूंगा। फिर राजा एक रोज विचार किए कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ आते हैं। इसी तरह निर्णय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसे देखा कि आदमी मुर्दा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, राजा ने कहने लगा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मरा है, इसकी अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, मैं सुन लेती हूँ। राजा ने चना के दाल दुपट्टे से निकालकर और कथा कहना शुरू कर दिए। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगे। जब कथा समाप्त हुई, मुर्दा राम राम कर उठकर बैठ गए। राजा आगे बढ़ने चल दिए तो शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे। उन्हें बोले, अरे भाइयों, मेरी आप बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक आपकी कथा सुनूंगी तब तक मैं 4 हल जोत लूंगी। अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे। किसान का बैल चक्कर खाकर गिर गया। उसके बाद किसान को पेट में दर्द शुरू हो गया। तब उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। उन्होंने जब देखा तो अपने पुत्र से पूछा। तब बेटे ने सभी हाल बताए। तब बुढ़िया माँ दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंच आई। बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार मेहमानबाजी किए। दूसरी रोज प्रातः काल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनेगा। तब बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यह सब लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। शायद अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसी कहकर बहन देखने चली गई, परंतु कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के घर कोई जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम भी नहीं था कि 3 दिन से उनकी घर में भोजन कोई नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह लोग तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उनका बेटा का तबीयत ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता बढ़ने लगी। राजा की बहन ने अपनी राजा फिर एक दिन अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने नगर चलती हूँ, तुम भी तैयार हो जाना। फिर राजा की बहन की सास ने बोली, तुम जा, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। वह बोली, चली जा, परंतु लड़का नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे भाई का कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, ए भाई, मैं चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी?
दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करते हैं। इतना कहकर बिना भोजन किए ही सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहे, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती हुई है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें मास में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुने तो बहुत ही खुशी होकर बधाई लेकर आए अपने भाइयों के घर। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई है कि गधा चढ़कर आई है? राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसका जो मनोकामना होता है उन्हें पूर्ण करते हैं। सभी को पूर्ण जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है कथा एवं अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सतदेव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भाव से सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए, उनकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव की पूर्ण किए। जो मनुष्य हृदय से उनकी मनन करते हैं, जयकार बोलते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोगी लगाऊं, कदली फैलिने बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरणी परिमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुमी सभी के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजिमलि सभी पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तनि मनि धनि अरिपन करि, जो जनि शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सब सैयर हारी, विषय बिटारी मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम हिति गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आज की कथा पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम जय बृहस्पति भगवान की जय जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।